पुनः एक नई जानकारी के साथ आपके समक्ष पुनः प्रस्तुत हूँ। मित्रों, अपने अनुभवों के आधार पर मैंने आयुर्वेद के महत्वपूर्ण शास्त्रों का अध्ययन करने के उपरांत अपने जीवन में उन औषधियों का भरपूर अनेक वर्षों तक अनुभव प्राप्त करने के बाद आपकी सेवा में तीसरी दिव्य औषधि का वर्णन मैं आज आपके बीच में करने जा रहा हूँ। मित्रों, पहली दो औषधियों का जो मैंने आपके बीच में वर्णन किया, आपने उस वीडियो को सुनकर मुझे बहुत भरपूर प्यार और सम्मान दिया। बहुत दूर दूर से मेरे पास फ़ोन आए और अनेक लोगों ने कहा कि हमने इन दिव्य औषधियों का सेवन करना प्रारंभ कर दिया है। मित्रों, मेरे लिए ये उत्साहवर्धन, आपके द्वारा दिया गया उत्साह, आपके द्वारा दिया गया प्रेम मेरे लिए ऊर्जा का काम करता है। मित्रों, आज आपके सामने एक नई शास्त्रीय दवा का, जो आयुर्वेद में महा औषधि के रूप में जानी जाती है, और आयुर्वेद में कज्जली, अभ्रक भस्म, लोह भस्म, ताम्र भस्म, त्रिफला, शुद्ध शिलाजीत, कुटकी आदि औषधियों के मिश्रण से को नीम के ताजे पत्तों के रस में घुटाई करके तैयार की जाने वाली ये औषधि आयुर्वेद में बहुत दिव्य औषधि के नाम से जानी जाती है। मित्रों, इस औषधि को आयुर्वेद में रसायन कहा गया है। रसायन शब्द आयुर्वेद में उस द्रव्य के लिए प्रयोग होता है, उस औषधि के लिए प्रयोग होता है जो औषधि सेवन करने के उपरांत संपूर्ण रोगों को नष्ट करने की शक्ति रखती हो। जिस औषधि के सेवन से संपूर्ण रोग नष्ट हो सकते हो, आपको कोई भी बीमारी है, अगर आप इस दवा का सेवन करते हैं तो निश्चित रूप से आपको वो गंभीर बीमारियों का शिकार नहीं होना पड़ेगा। अगर मित्रों आप स्वस्थ रहते हुए इस दवा का सेवन करते हैं तो आप गंभीर रोगों से बचे रहेंगे, और अगर आपको कोई बीमारी है, कोई परेशानी है स्वास्थ्य से संबंधित, तो भी अगर इस दवा का आप सेवन करते हैं तो उन सभी रोगों को नष्ट करने में यह समर्थ है। मित्रों, यह औषधि पाचन और दीपन है। पाचन अर्थात आप जो भी भोजन ग्रहण करते हैं उसको ठीक प्रकार से पचाती है, और मंदाग्नि को, जो अग्नि मंद पड़ जाती है जठराग्नि, उसको प्रज्वलित करती है, उसको बढ़ाती है। आयुर्वेद में कहा है सर्वे रोगा अपि मंदाग्नो, अर्थात सब रोगों का मूल मंदाग्नि है। इस औषधि के सेवन से वो मंदाग्नि आपकी दूर हो जाती है। मित्रों, यह औषधि शरीर के स्रोतों का शोधन करती है, अर्थात जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में चंद्रप्रभा बटी के विषय में बताया था, इसी प्रकार आरोग्यवर्धिनी बटी इस औषधि का नाम है। आरोग्य को बढ़ाने वाली है औषधि, आयुर्वेद में यथा नाम तथा गुण के नाम से जानी जाती है। आरोग्य को बढ़ा करके आपके रोगों को नष्ट कर देती है। जो आयुर्वेद का सिद्धांत है, स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी के रोग को दूर करना, ये सिद्धांतों पर खरी उतरती है आरोग्यवर्धिनी बटी। शरीर को डिटॉक्स करती है। अगर चंद्रप्रभा बटी के साथ इस दवा का आप सेवन करते हैं मित्रों, तो दुगनी ताकत से दोनों दवाई वो भी डिटॉक्स करती है, ये भी बॉडी को डिटॉक्स करती है, शरीर के अंदर के स्रोतों को शोधन करती है और उनके मलों को बाहर निकाल देती है। मित्रों, हृदय को बल देने वाली ये दवा है। इसके सेवन से हृदय को ताकत मिलती है, और जो लोग फैट की समस्या से लगातार परेशान रहते हैं, जिनको बहुत सारी दवाइयाँ खाते खाते थक जाते हैं, लेकिन उनके शरीर के अंदर से फैट कम नहीं होता, वजन कम नहीं होता, मित्रों यह औषधि आपके फैट कटर के रूप में जानी जाती है। मित्रों, यह मेद को कम करती है, पेट को कम करती है, और विजातीय द्रव्य शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकाल करके शरीर को शुद्ध कर देती है।
इतना दिव्य कार्य ये औषधि करती है। मित्रों, आपके शरीर के अंदर जो आंतरिक अवयव हैं, जिनको पाचक अंग कहा जाता है, जैसे लीवर, स्प्लीन, किडनी, इंटेस्टाइन और महिलाओं के यूटेरस के अंदर शरीर का कोई भी आंतरिक अवयव हो, अगर उसके अंदर सूजन है, सूजन को नष्ट करती है ये औषधि। मित्रों, इस सूजन को नष्ट करने में चमत्कारिक लाभ करती है और सभी अंगों की, शरीर के अंदर की सर्वांग सूजन को दूर करती है। मैंने पुनर्नवा मंडूर सबसे पहली औषधि, दिव्य औषधि आपको बताई थी। अगर आप पुनर्नवा मंडूर, एक गोली चंद्रप्रभा बटी की, एक गोली और एक गोली आरोग्यवर्धनी बटी की प्रातःकाल खाली पेट सुबह सुबह खाते हैं, स्वस्थ व्यक्ति तो आपके निश्चित रूप से अनेक सैकड़ों रोगों से आपकी रक्षा होगी। मित्रों, यह शरीर के सभी अंगों की विकृति को नष्ट कर देती है। इस बटी के सेवन करने से पाचक रस ठीक प्रकार से बनने लगते हैं और यह लीवर को ताकत पैदा करती है। इसके सेवन से लीवर शक्तिशाली हो जाता है। मित्रों, आज लीवर की समस्या से बहुत लोग ग्रस्त हैं। ये तीनों गोली आयुर्वेद के अंदर, अगर तीनों की एक एक गोली आप खाएंगे तो महा औषधि आप सेवन करेंगे और आपको महा रोगों से आपकी रक्षा होगी। मित्रों, भोजन का ठीक प्रकार से पाचन होता है और जो लोग कॉन्स्टिपेशन से ग्रस्त रहते हैं, मित्रों, जिन लोगों के अपान वायु में बदबू आती है, ऐसे लोगों के आंतों में मल रुक कर के सूख जाता है। और जब व्यक्ति कॉन्स्टिपेशन के कारण उसके शरीर में आंतों में मल रुकता है और वो मल आंतों से चिपक जाता है, और जब आप भोजन करते हैं, भोजन से रस बनता है और रस से जब आंतें उस भोजन को चूसती हैं, तो मल जब उस आंतों से चिपका रहता है तो वो गंदा रस आपके शरीर से आंतें चूसती है और उस रस से सप्त धातुओं का निर्माण होता है। अगर आंतों ने गंदा रस चूसा तो सप्त धातुओं का निर्माण भी बहुत ही गलत होगा, आपकी धातुएं शुद्ध नहीं बनेगी। मित्रों, अगर आपके मल आंतों में चिपक जाता है तो आंतें कठोर हो जाती हैं, और जब कठोर हो जाती हैं तो उन आंतों के अंदर गैस पैदा होती है, उन आंतों के अंदर दर्द पैदा होता है, जो बहुत सारी दवाइयाँ खाने के बाद भी ठीक नहीं होता। लोग चूरन खाते रहते हैं, चटनी खाते रहते हैं, लेकिन उनको स्थायी लाभ प्राप्त नहीं होता। मित्रों, आरोग्यवर्धनी बटी के सेवन से आंतों की धीरे धीरे मलों की शुद्धि हो जाती है। जो आंतों से मल चिपका हुआ है वो धीरे धीरे पिघल करके बाहर निकल जाता है और आंतें सॉफ्ट हो जाती है। मित्रों, और जब आंतें सॉफ्ट हो जाती हैं तो भूख बहुत खुल करके लगती है, ठीक प्रकार से पाचन होता है अन्न का और गैस आदि नहीं बनती। मित्रों, बहुत सारे लोग मुझसे किसी न किसी माध्यम से संपर्क करते हैं और संपर्क करने के बाद अनेक लोगों की ये समस्या मैंने सुनी है, देखी है, उसका ट्रीटमेंट भी मैंने उनको बताया और उनको निश्चित रूप से बहुत लाभ मिला कि हमारे शरीर में हर समय शरीर में सूजन बनी रहती है, हमारे शरीर में हर समय भारीपन बना रहता है, लेकिन फैट हमारे शरीर में नहीं, हमें भारीपन ऐसा लगता है कि जैसे हमारे शरीर में पानी की मात्रा अधिक बढ़ रही हो। मित्रों, जब भोजन का ठीक प्रकार से पाचन नहीं होता है और जब भोजन का पाचन नहीं होता तो रक्त कणों की वृद्धि नहीं होती, रक्त ठीक प्रकार से नहीं बनता। जब रक्त ठीक प्रकार से निर्माण नहीं होता तो शरीर के अंदर जलीय अंश की मात्रा बढ़ने लगती है। शरीर के अंदर जब जल ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है तो कभी कभी जलोदर जैसी बीमारी, पेट के अंदर पानी, पेट फूलने लगता है। बहुत लोग आज इस जलोदर की बीमारी से भी ग्रस्त हैं। जल का मात्रा का शरीर के अंदर बढ़ने से बहुत लोग परेशान हैं, पूरा शरीर उनका सूजा सूजा उनको महसूस होता है, जिस कारण से उनका हृदय ठीक प्रकार से काम नहीं कर पाता, हृदय उनका कमज़ोर होने लगता है। मित्रों, इस रोग में चंद्रप्रभा बटी, पुनर्वा मंडूर और आरोग्यवर्धनी बटी को मिलाकर यदि सेवन किया जाए
तो इस रोग से निश्चित रूप से शीघ्र अतिशीघ्र छुटकारा आपको मिल सकता है, परंतु परहेज के साथ आपको रहना होगा। सूजन दूर होती है और एक्स्ट्रा जितना जल है शरीर के अंदर का वो पेशाब के माध्यम से मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाता है। मित्रों, पीलिया अगर किसी को हो गया है, चूँकि ये लीवर को मजबूत करती है, पाचक रस की उत्पत्ति करती है, तो लीवर एक पीलिया लीवर से संबंधित व्याधि है। आपका पीलिया भी दूर होगा और आपके शरीर में रक्त निर्माण भी ठीक प्रकार से होगा यदि आप मेरी बताई इन तीनों औषधियों का एक एक गोली तीनों की सुबह शाम सेवन करते हैं। यदि स्वस्थ व्यक्ति है, उसको कोई रोग नहीं है, तो वो एक एक गोली तीनों की सुबह सुबह एक बार ही 24 घंटे ले तो भी आपको बहुत लाभ होगा। मित्रों, अगर आप रोगी हैं तो सुबह शाम इसका सेवन करें। जिन लोगों को बुखार ठीक प्रकार से जाता नहीं है, कभी उतरा फिर आ जाता है लौट करके, जीर्ण अवस्था, टाइफाइड बुखार का अनेक प्रकार के बुखार होते हैं। मित्रों, जीर्ण ज्वर की यह बहुत परम औषध है। आपके शरीर के अंदर जब मलों का शोधन हो जाता है, डिटॉक्स बॉडी हो जाती है, बॉडी के टॉक्सिन्स बाहर निकल जाती हैं, तो ज्वर भी हमेशा के लिए विदा हो जाता है। ऐसे लोग इसके सेवन से लाभ उठा सकते हैं। मित्रों, बहुत सारे लोग, मेरे मित्रगण, मेरे परिचित या मेरे संपर्क में बहुत लोग हैं जिनको हिचकी से परेशान रहते थे। हिचकी भी ऐसा रोग है, जब एक बार आ जाती है तो बंद नहीं होती। तरह तरह के लोग उपाय करते हैं लेकिन हिचकी नहीं जाती। लोग कहते हैं कोई याद कर रहा है, लेकिन जब हिचकी आती है तो व्यक्ति परेशान हो जाता है, किसी काम में मन नहीं लगता, कहीं बैठ ठीक प्रकार से नहीं पाता। मित्रों, हिक्का रोग की यह बहुत श्रेष्ठ और परम औषध है। मित्रों, यह हिचकी को बहुत शीघ्र नष्ट कर देती है। मित्रों, चूँकि इस दवा के अंदर नीम का रस से इसकी घुटाई होती है, अर्थात नीम का रस चूँकि आयुर्वेद में त्वचा के संबंध, रक्त विकार से संबंधित सभी रोगों में लाभ करता है। मित्रों, अगर आप इस भट्टी का सेवन करते हैं तो रक्त दोष और त्वचा से संबंधित कोई भी बीमारी आपको नहीं होगी। मित्रों, बहुत सारे लोग खुजली से, फोड़े फुंसियों से, एक्जिमा से और रक्त विकारों से परेशान रहते हैं, पर बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज करा कर के, अंग्रेजी दवा खा कर के थक जाते हैं, लेकिन उनका स्किन डिजीज ठीक नहीं होती। उनको चर्म रोग और रक्त दोष से संबंधित रोग बने रहते हैं। मित्रों, वो इस दवा के सेवन से निश्चित रूप से आप लाभ उठा सकते हैं। और ये दवा इतनी कारगर है कि कुष्ठ रोग की प्रथम अवस्था यदि परहेज से आप रहें, आप चर्म रोग, रक्त दोष करने वाली कोई भी चीज़ का सेवन ना करें, तो ये कुष्ठ रोग की प्रथम अवस्था से भी आपको बचा सकती है। मित्रों, ये इतनी लाभकारी औषधि है। मैंने आयुर्वेद के गूढ़ रहस्यों से, आयुर्वेद के गूढ़ शास्त्रों से, अपने अनुभव के आधार पर इन दवाओं का हजारों रोगियों को सेवन कराया। मित्रों, आज अनेक रोगों को अपने जीवन से विदा करके स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। मित्रों, ऐसी उत्तम दवा है आरोग्य वर्धिनी भट्टी। मित्रों, मेरी इस बताई हुई दवा का आप निश्चित रूप से निसंकोच सेवन करें। तीनों दवाओं का जो मैंने 3 वीडियो आपको बताई हैं, तीनों दवाओं के परम लाभ विस्तार से, चूँकि एक वीडियो में नहीं बताए जा सकते थे, आप उस वीडियो को अच्छे से, तीनों वीडियो को सुने और सुन करके तीनों दवाओं के आपको लाभ से भी आप परिचित होंगे और आपको अनुभव से भी आपको मिलेगा। अगर तीनों दवाओं का एक एक गोली तीनों की आप सेवन करते हैं, अगर आप रक्त दोष से पीड़ित हैं या कोई विशेष, आपको जो मैंने तीनों दवाइयाँ आपको बताई हैं, अगर उससे संबंधित किसी विशेष व्याधि से आप पीड़ित हैं, तो उसकी दवा की मात्रा आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसलिए मित्रों, इस दवा का आप सेवन करें। यह 2 गोली
एक गोली सुबह एक गोली शाम दूध या पानी से आप इसका सेवन कर सकते हैं। मित्रों, पित्त विकार वाला व्यक्ति जो पित्त प्रकोप से ग्रसित है या प्रेग्नेंट लेडी है वो इसका सेवन ना करे, यह आयुर्वेद में मना है। इसलिए मित्रों, ये जानकारी विस्तार से मैंने आपके समक्ष रखी है। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप इस दवाओं का निसंकोच आयुर्वेद के शास्त्रों का, मेरे ऋषियों का जो खोज रही है उससे आप लाभ उठाएंगे। अपने जीवन को जीवेम सरदय सतम का सपना साकार करके अपने जीवन को उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होंगे। मेरी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।